नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका पीसीआई प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीआई हिंदी ज्ञान, जो आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की सरल भाषा में आपको बहुत ही बढ़िया, शानदार और महत्वपूर्ण कंटेंट पेश कर रहा है। ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। मित्रों, आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे और अगर आप इस थोड़ा सा भी अगर समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों, कौन सा टॉपिक है आप लोगों को बता दें कि यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो अपने हम बात करें एसआई की भर्ती हो या शिक्षक भर्ती, कोई भी लेवल की हम कर सकते हैं बात, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ तक कि आरएस तक ये क्लास आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मित्रों, यहाँ पर एक टॉपिक चलता है काल, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। अब ये काल के आधार पर कैसे कैसे क्रिया का प्रयोग होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप भी बात बिल्कुल फिक्स कर लो। काल का मतलब होता है दोस्तों समय, और किस समय पर क्या कार्य हुआ उसी के आधार पर यहाँ पर काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब मित्रों, चलते हैं बिना देरी किए हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। हौसला रखेंगे, धैर्य रखेंगे और अपनी मेहनत पर हम भरोसा रखेंगे तो हर सफलता आपको कदमों पे चूमने वाली है, आपके पास आने वाली है। तो मित्रों, चलते हैं बिना देरी किए हुए। काल लिखा है और काल के आधार पर क्रिया को हम पढ़ेंगे। काल के आधार पर क्रिया कौन कौन सी रहने वाली है ये हम पढ़ने वाले हैं। काल के आधार पर दोस्तों क्रिया तीन प्रकार की होती है: भूतकाल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया और भविष्य क्रिया। मित्रों, कहीं पर भी कार्य का होना अगर बीते हुए समय में भूत बन गया, बीत गया और भूत बन गया है, बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाएगा। मतलब किसी क्रिया के द्वारा आपको बीते हुए समय की सूचना दी जाए तो भूतकाल में रहने वाला है, और किसी क्रिया के द्वारा यहाँ पर वर्तमान काल में कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर वर्तमान क्रिया, वर्तमान काल क्रिया रहने वाली है। क्रिया के आधार पर हम पहचान कर लेंगे कि जारी समय में, कौन से समय में मित्रों? जारी समय में। जारी समय में कार्य का होना पाया जाए तो वर्तमान काल है, और आने वाले समय को बताए कोई क्रिया, यहाँ पर क्रिया आएगी और यह क्रिया आने वाले समय को बताए। आने वाले समय के बारे में जो क्रिया बताएगी वो हम उसको भविष्य काल क्रिया में रखने वाले हैं। तो ऐसे मित्रों, ये मोटे रूप से यहाँ देखें तो ये इनका निर्धारण कर सकते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समय होता है। काल का अर्थ होता है दोस्तों क्या? समय होता है। और जिस समय में कार्य का होना या जिस समय में क्रिया पाई जाती है उसी समय के आधार पर तीन काल बताए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलते हैं मित्रों बिना देरी किए हुए। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है पहला भूतकाल क्रिया। चलते हैं भूतकाल में, और भूतकाल क्रिया ये आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर कार्य का होना बीते हुए समय में, किस समय में मित्रों? बीते हुए समय में पाया जाता है, वहां पर उसको भूतकाल क्रिया कहते हैं, या वे वाक्य भूतकाल क्रिया वाक्य कहलाते हैं। अब मित्रों चलते हैं, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये भूतकाल क्रिया के कुछ बुकों में आपको 5 उपभेद मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 6 उपभेदों को पढ़ने वाले हैं और 6 उपभेदों से प्रश्न पूछे हुए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ भूतकाल क्रिया के कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद रहते हैं। अब 6 उपभेदों में देखते हैं कौन कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मित्रों, ये लिखा हुआ देखिए सामान्य। यहाँ पर सामान्य भूतकाल क्रिया होगी, जिस क्रिया के द्वारा वाक्य में सामान्य भूतकाल में कार्य का होना पाया जाए, सामान्य भूतकाल क्रिया होगी। और सामान्य के बिल्कुल नजदीक होगी जो क्रिया, उसको हम आसन्न भूतकाल में रखने वाले हैं। तो ये दो क्रियाओं को आप जोड़े में याद रख सकते हैं। सामान्य है तो वहाँ आसन्न भी है, सामान्य के साथ जोड़कर आसन्न को याद रख सकते हैं, और पूर्ण के साथ में जोड़कर किसको याद रख सकते हैं? अपूर्ण को याद रख सकते हैं। रटेंगे नहीं, समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाले हैं। दोस्तों, सामान्य के साथ में आसन को याद रखेंगे, सामान्य आसन, सामान्य आसन, सामान्य आसन, ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर तो देखो पूर्ण के साथ अपूर्ण है। जिस क्रिया के द्वारा पूर्ण क्रिया हो जाए तो वह क्रिया भूतकाल में पाई जाती है, पूर्ण भूतकाल क्रिया मानी जाती है। और भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई, वहां पर जारी समय में या कहीं पर भूतकाल में कार्य हो रहा था उस समय की बात करेंगे तो अपूर्ण भूतकाल क्रिया मानी जाती है। ऐसे मित्रों, अगर कहीं पर भूतकाल में किसी क्रिया के द्वारा संदिग्धता हो, संदेह हो,
संदेह का भाव होता है, संभावना व्यक्त होती है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल मान लिया जाता है। यहाँ पर मित्रों भूतकाल में कभी संभावना नहीं होती, लेकिन संदिग्ध होता है, क्योंकि कार्य हो चुका है तो उसमें संभावना की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि कार्य हो चुका है तो वहां पर संदिग्ध होता है, स्पष्ट नहीं होता, तो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और हेतु मध्य भूतकाल, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और कार्य बीते हुए समय में पाया जाए तो वहां पर हेतु मध्य भूतकाल क्रिया होती है। हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का क्या होता है दोस्तों, कारण, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बन जाए तो वहां पर हेतु मध्य भूतकाल रहने वाला है। तो ये तो हो गया मित्रों भूतकाल क्रिया के 6 भेदों का ये मुख्यतः प्रारूप। अब चलते हैं बिना देरी किए हुए, यहाँ पर आपके सामने लिखा है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल के अंतर्गत चले देखिए तो आराम से समझेंगे। सामान्य भूतकाल मतलब सामान्य भूतकाल क्रिया को आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रहने वाले हैं याद। और कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें सामान्य भूतकाल लिखा है। अब सामान्य भूतकाल क्रिया को तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझ कर करें याद या रट के करें, ये क्रिया तो आपको एक याद करनी पड़ेगी और इस क्रिया के माध्यम से अन्य क्रियाओं तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो मित्रों देखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के द्वारा आ, ई, ए, यहाँ पर देखिए ये 3 शब्द जहां पर आते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में आए, ई आई, ऐसे हम चले या ये, अगर जिस वाक्य के अंत में ये क्रियाएं आ रही हैं तो वहां पर सामान्य भूतकाल क्रिया रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, चुका, तो इसमें आ प्रयुक्त हो रहा है, चुकी, इसमें ई आ रहा है, चुके, तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। ऐसे ही हम बात करेंगे आगे वाक्यों के माध्यम से इसको जानेंगे तो आराम से समझ में आने वाला है। अब मित्रों समझेंगे रटेंगे नहीं। देखिए वह बाजार गया, वह बाजार गया, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, या प्रयुक्त हो रहा है। क्या प्रयुक्त हो रहा है, या। उसने फिल्म देखी, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ई आ चुका है। ऐसे ही हम आगे चले, राधा ने चाय पी, क्या पी दोस्तों, चाय पी। वह खाना खा चुका, खाना खा चुका, अभी प्रयुक्त हो रहा है। और चुका को भी याद रखेंगे, चुका, चुकी, चुके, इनको भी याद रखेंगे। तो ये सामान्य भूतकाल क्रिया में रहने वाले हैं। उसने दूध पिया, उसने दूध पिया, देखो कार्य हो चुका है, भूतकाल में गया, उसने दूध पिया, तो यहाँ पर देखिए या प्रयुक्त हुआ है। उसने खेल दिखाया, क्या आ गया दोस्तों, या आ गया। तो बिल्कुल सरल रहने वाला है, आप केवल फोकस रखिए इन पर। ये क्रियाओं के साथ में अगर अंत में जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर सामान्य भूतकाल क्रिया होती है, क्योंकि आगे इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। सामान्य के बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों किसको, आसन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, आसन, दोनों को जोड़कर याद रखेंगे। आसन भूतकाल क्रिया कहाँ होगी, इन क्रियाओं को हमने याद कर लिया, मान लो इन क्रियाओं के साथ में हम प्लस लगाकर क्या लगा देंगे दोस्तों, है लगा देंगे। क्या लगा देंगे, है। तो केवल एक ही शब्द को याद रखना है, देखिए है लगा देंगे तो किस में जाएगा, आसन भूतकाल में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, आसन भूतकाल में। अगर ये लिखे हैं तो सामान्य है, इसमें है लगा देंगे तो किस में जाएगा, आसन भूतकाल। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आसन भूतकाल में जाएगा। चाय पी है, खाए हैं, गए हैं, आसन भूतकाल में जाएगा। तो सारे के सारे बिल्कुल आसान रहने वाले हैं। आसन का अर्थ होता है पास, आसन का अर्थ क्या होता है, पास या निकट। और दोस्तों किसके निकट, ये सामान्य के निकट। किसके निकट दोस्तों, सामान्य के निकट जो रहने वाले हैं उनको हम आसन भूतकाल में रखेंगे। अब देखो सीधे चलते हैं, बिना देरी किए हुए, समझ लिया हमने, उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे उदाहरण आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है देखो, आसन भूतकाल ऐसी क्रिया वाक्य जो सामान्य क्रिया के बिल्कुल पास, सामान्य क्रिया के बिल्कुल पास अर्थात आसन्न को प्रकट करने वाले वाक्य आसन्न भूतकाल में होते हैं। अब मित्रों चलते हैं, ये तो हो गई आसन्न भूतकाल की परिभाषा। अब देखते हैं वाक्य कि आसन्न भूतकाल वाले वाक्य कौन से रहने वाले हैं। तो मित्रों देखिए आराम से समझेंगे, जिन वाक्यों के अंत में देखो ये आ गया, आ ई ए ई, ये आ गया, इनके आगे क्या लगा दिया हमने, है और है लगा दिया, प्लस लगाकर है और है लगा दिया। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर ये सामान्य भूतकाल क्रिया होती है। देखते हैं यहाँ पर उसने चाय पी, सामान्य है लेकिन है लगा दिया तो आसन हो गया,
है लगा दिया तो क्या हो गया मित्रों, आसन हो गया। बिल्कुल आसान है, समझिए। राधा ने फिल्म देखी, सामान्य भूतकाल है लगा दिया, आसन बन गया। वे खाना खा चुके, सामान्य है, लेकिन है लगा दिया तो किस में चला गया दोस्तों, आसन्न में चला गया। तो देखो बिल्कुल आसान है, आसन भूतकाल। सामान्य को याद किया, आसन अपने आप आसानी से याद हो गया। ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। फिर मित्रों चलते हैं अगले क्रम। अगले क्रम में लिखा हुआ है पूर्ण भूतकाल। कौन सा भूतकाल मित्रों, पूर्ण भूतकाल। अब देखो, कार्य का होना भूतकाल में पाया जाए, लेकिन क्रिया पूर्ण हो गई। क्रिया कैसे हो गई, पूर्ण, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल क्रिया मानी जाएगी। और टारगेट तो हम उसी आसानी उसी सामान्य को रखेंगे दोस्तों, उसी को रखेंगे सामान्य। और सामान्य भूतकाल क्रिया में देखो उपयुक्त और सामान्य भूतकाल क्रिया में जो क्रियाएं प्रयुक्त हुई उसके अंतर्गत हम प्लस जोड़कर क्या लगा देंगे, था, थी, थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे क्रियावाचक शब्द पूर्ण भूतकाल में जाएंगे। किसमें जाएंगे दोस्तों, पूर्ण भूतकाल में जाने वाले हैं। तो ये भी बिल्कुल रहने वाला है आसान, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्य भूतकाल क्रिया को तो हमें रटना होगा, याद करना होगा। उनके आगे है लगा देंगे तो आसान हो जाएगा, और उनके आगे था लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगा मित्रों। दो शब्दों के माध्यम से हमने समझ लिया। देखिए लिखा है उसने चाय, देखिए आगे आपके सामने लिखा है उसने चाय पी, सामान्य है, और थी लगा दी तो पूर्ण भूतकाल हो गया। राधा ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल है, और था लगा दिया तो ये पूर्ण भूतकाल हो गया है। वे खेल चुके, सामान्य भूतकाल है, थे लगा दिया तो यहां पर पूर्ण भूतकाल हो चुका है। हम फल खा चुके, सामान्य भूतकाल है, और थे लगा देंगे तो ये पूर्ण भूतकाल में चला गया। पिताजी ने फल खरीदे, पिताजी ने फल खरीदे, सामान्य भूतकाल है दोस्तों, और सामान्य भूतकाल में क्या लगा दिया, थे लगा दिया। तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। देखिए आ, ई, ए, या, ये, चुका, चुकी, चुके, इनके आगे है लगा देंगे, आसन हो जाएगा, और इनके आगे था, थी, थे लगा देंगे, पूर्ण हो जाएगा। एक ही शब्दों के माध्यम से वो कितना आसान है समझना, ऐसे हम समझने वाले हैं। फिर मित्रों चल रहे हैं आगे, और आगे पूर्ण है तो अपूर्ण भी है, पूर्ण है तो क्या है दोस्तों, अपूर्ण भी है। तो पूर्ण के साथ इसको याद रखेंगे, अपूर्ण को याद रखने वाले हैं। जिन वाक्यों में रहा था, जिन वाक्यों में क्या आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, खाता था, खाती थी, जाते थे, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर मित्रों ये पूर्ण, पूर्ण के बाद में अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, पूर्ण में केवल आया था, पूर्ण में क्या आया था, लेकिन यहां पर बीच में क्या आ गया, रहा आ गया, और रहा लगाएंगे तो कार्य जारी दिखाई देगा। देखिए कैसे है, हम केवल ये याद रखेंगे अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। तो चलिए आगे बिना देरी किए हुए यहां पर अपूर्ण भूतकाल में बच्चा खेल रहा था, देखिए रहा आ गया। फिर सीता चाय पी रही थी, सामान्य भूतकाल है, आगे रही थी लगा दिया। वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार गए तो सामान्य है, और वे बाजार जा रहे थे तो यहां पर ये अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि हमने देखा उनको तो वे बाजार जा रहे थे, उस समय हमने देखा तो बाजार जा रहे थे, कार्य पूरा नहीं हुआ था, कार्य उस समय जारी था, लेकिन ये भूतकाल में चला जाएगा। फिर चलते हैं आगे, बच्चा विद्यालय जाता था, ऐसे ही वे फिल्म देखते थे। तो ये मित्रों अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं मित्रों 5 नंबर पर। 5 नंबर पर लिखा है संदिग्ध भूतकाल, और ये भी बिल्कुल आसान रहने वाला है। आप केवल एक वाक्य को याद कर लो और इस वाक्य से आप पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ जाएंगे। ये समझ लो बस, एक वाक्य याद कर लो, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा याद। कैसे याद हो जाएगा, देखिए संदीप जयपुर गया होगा। अब गया तो ये तो सामान्य है, लेकिन गया के आगे हमने क्या लगा दिया, होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में सामान्य भूतकाल क्रिया के बाद में होगा, होगी, होंगे ये लगा देंगे तो संदिग्ध भूतकाल रहने वाला है। फिर चलते हैं मित्रों, संदीप जयपुर गया होगा। एक उदाहरण याद रख लो, एक उदाहरण से आपको उदाहरण भी याद रह गया और इससे ये भी याद हो जाएगा कि ये किसका भेद है। तो संदिग्ध, यहाँ पर लिखा है संदिग्ध, तो मित्रों ये देखिए ऐसे याद रखिए,
संदिग्ध, संदीप, संदिग्ध, संदीप, संदीप याद आती है हमें, याद आएगा संदीप जयपुर गया होगा, गया होगा, वाक्य को रट लो, संदीप जयपुर गया होगा, जयपुर गया होगा, जय होगा, तो हम जान जाएंगे संदिग्ध में आता है संदीप जयपुर गया होगा, होगा पुल्लिंग है तो होगी स्त्रीलिंग आएगा, और बहुवचन है तो होंगे आएगा। देखिए वे फिल्म देखने गए होंगे, होंगे आ गया है। ऐसे राधा खेल चुकी होगी, खेल चुकी होगी, और वे आ चुके होंगे। तो ऐसे मित्रों जिन वाक्यों के अंत में भूतकाल में क्रिया का होना पाया जाता है और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे ऐसे प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल क्रिया मानी जाती है। तो मित्रों ऐसे याद रहने वाला है संदिग्ध भूतकाल क्रिया, और इसको आप याद रखो संदीप जयपुर गया होगा। अब चलते हैं मित्रों यहाँ पर इस अपने भूतकाल क्रिया के लास्ट भेद पर, और वो आपके सामने लिखा है, आपके सामने लिखा है मित्रों, देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया, हेतु हेतु मद। अब मित्रों हेतु हेतु मद कहाँ होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण, और एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए क्या बन जाए? कारण, और कार्य बीते हुए समय में पाया जाता है, तो सभी वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। मित्रों पूरे के पूरे काल में हेतु हेतु मद दो जगह आएगा। अगर कारण पीछे लेके जाएगा तो भूतकाल में है, और कारण आगे लेके जाएगा तो भविष्यकाल है। देखिए वाक्य के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर ऐसी क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यदि वे पढ़ते तो अवश्य सफल हो जाते। तो देखो पढ़ने वाली क्रिया समाप्त हो गई और सफल होने वाली क्रिया भी समाप्त हो गई। समाप्त हो गई तो भूतकाल में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होने वाला है, और इसी को हम भविष्य में लेकर जाएंगे दोस्तों, भविष्य में। तो ये ऐसे हो जाएगा, यदि हम पढ़ेंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे, तो भविष्यकाल में हो जाएंगे। तो ऐसे अगर वाक्य आता है कि आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है, तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। पूरे के पूरे काल में हेतु हेतु मद दो ही जगह आएगा, एक तो यहाँ और एक आने वाले समय में। कार्य कहाँ हो रहा है वो हम देखेंगे, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बन रही है, और कार्य कहाँ हो रहा है। ऐसे ही मित्रों हम चलते हैं आगे। देखिए आपके सामने लिखा है, अगर हम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। जाते तो देखते, न तो हम गए और न हमने देखा। तो यहाँ पर क्रिया समाप्त हो गई है, और आगरे जाने वाली क्रिया बाद समाप्त हो चुकी है, और ताजमहल देखने वाली क्रिया भी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। देखो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, वर्षा होती, वर्षा हुई नहीं, तो फसल भी होती, फसल भी अवश्य होती। अब दोनों कार्य हो चुके हैं, वर्षा भी नहीं हुई, फसल भी नहीं हुई, तो हम बोल रहे हैं कि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी हो जाती। क्योंकि अब मान लो रबी की फसल है, उसका समय जा चुका है, अब खरीफ की फसल आएगी। रबी की फसल की बात करें तो भूतकाल में कार्य हो चुका है, तो वर्षा होती तो फसल भी अवश्य होती। ऐसे मित्रों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपके सामने लिखा है। यदि वह पीसीआई में जाता तो जरूर सफल हो जाता। कोई व्यक्ति कहता है कि ये सफल नहीं हुआ, अगर ये पीसीआई में जाता तो जरूर सफल हो जाता। तो मित्रों यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। अब इसी वाक्य को हम ऐसे बदल दें, यदि हम पीसीआई में जाएंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। तो यहाँ भविष्य में जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य का। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर ये भूतकाल क्रिया के 6 उपभेद हैं, और 6 के 6 आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको यहाँ पर इन कालों को समझाया है। इनको शानदार तरीके से एक बार फिर से आप समझ कर देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। हम तो यही कामना करते हैं, शुभकामनाएं आपके साथ रखते हैं। आप अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जगह पर रहकर मस्त होकर आप पढ़िए मित्रों। हम जैसे भी होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। निःशुल्क आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, इनका कोई शुल्क आप लोगों से लिया नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसको मन लगाकर देखेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और ये फायदा करने वाले हैं। ये काल तो ऐसा टॉपिक है जो आदमी को उलझा देता है, ये समझने वाले टॉपिक हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिए। इसके अंतर्गत बाकी बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इसी क्लास के साथ हम करते हैं आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों एक बार फिर से देखिए हमने अभी अभी इनके अंतर्गत कालों को पढ़ा है,
और काल अपने कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो ये काल होते हैं 5-6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 6 प्रकार की होती है। इसमें हमने ये भूतकाल क्रिया को पूर्ण कर लिया है। अब इसी के अंतर्गत हम चलें तो भूतकाल क्रिया में देखिए सामान्य भूतकाल क्रिया, और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए सामान्य भूतकाल क्रिया में जिन वाक्यों के अंत में या, ये और या, ये, आ, ई, ए, या, ये ऐसे आते हैं, चुका, चुकी, चुके, तो वहां सामान्य भूतकाल क्रिया होती है। लेकिन इसके अंतर्गत एक अपवाद आता है। तो अपवाद को आप याद रखना, अपवाद 2 जगह है। अपवाद, तो अपवाद को आप ध्यान रखेंगे। कहीं पर कोई संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द के बाद अगर मित्रों था आ जाए, थी आ जाए और थे आ जाए। दोस्तों आराम से समझना। देखिए संज्ञा शब्द के बाद अगर था, थी, थे आ जाए, क्योंकि था, थी, थे वाले हमने आगे इसके अंतर्गत पूर्ण भूतकाल में पढ़े हैं। किस में पढ़े मित्रों? पूर्ण भूतकाल में। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ में था, थी, थे आ जाएगा तो ये अपवाद स्वरूप सामान्य किस में जाएगा मित्रों? सामान्य भूतकाल में जाएगा, भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। अब मित्रों इसका उदाहरण आप देख लो। देखो सामान्य भूतकाल को आपको अच्छे से रखवाया गया है कि जहां पर क्रियाओं के अंत में या, ये आ जाए तो सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन ये अपवाद भी आते हैं, जैसे वह मेरा मित्र था। अब देखिए मित्रों यहाँ पर ये मित्र है, ये संज्ञा आ गया है। क्या आ गया? संज्ञा, और इसके अंत में क्या आ गया? था आ गया है। ऐसे मान लो लिखा हुआ है कुत्ता भूखा था, कुत्ता भूखा था, तो यहाँ पर मित्रों आ प्रयुक्त हुआ देखिए, लेकिन यहाँ पर था आ गया है, तो यहाँ पर था आ गया, तो यहाँ पर देखिए भूखा, यह एक संज्ञा है। भूखा क्या है? संज्ञा है, और इसके अंत में था आ गया है, तो यहाँ पर फिर भी ये पूर्ण भूतकाल में नहीं जाएगा, ये सामान्य भूतकाल में रहने वाला है। जैसे वे ईमानदार थे, तो यहाँ पर मित्रों क्या आ गया? थे आ गया है, तो ये किस में जाने वाला है? सामान्य भूतकाल में जाना है। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल को आपको आराम से याद रखना है, लेकिन ये अपवाद भी आपको ध्यान रखना है। अपवाद यहाँ पर 2 जगह आएंगे। एक तो सामान्य भूतकाल का अपवाद हमने बता दिया है, इसके बाद में हम आगे चले मित्रों, तो यहाँ पर आगे हमने पूर्ण भूतकाल को पढ़ा है, सॉरी अपूर्ण भूतकाल। किसको पढ़ा है दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल, जहाँ पर क्रियाओं के अंत में ता, थी, ते थे, रहे थे, रहा थी, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल क्रिया मानी जाती है। लेकिन मित्रों कहीं पर भी इसका भी एक अपवाद है, और अपवाद को आप याद रखिए। देखिए कैसे याद रख सकते हैं? सोना और बैठना, सोना और बैठना क्रिया, अगर सोना और बैठना क्रिया आ जाए, कौन सी क्रिया? सोना और बैठना क्रिया, और इन क्रियाओं के बाद में अगर आ जाए दोस्तों हुआ, हुई और हुए आ जाए, तो वहां पर मित्रों ये भी अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जाने वाला है। ये है दोस्तों अपवाद। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर मित्रों देखो बैठना क्रिया आ गई, और बैठना क्रिया के बाद में क्या आ गया? हुआ। और वैसे भी इमेज करें तो ये वाक्य अपूर्ण में ही जा रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, जब हमने देखा तो पेड़ पर बैठा हुआ था, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, ऐसे देखिए वे बाजार जा रहे थे, तो अपूर्ण में जा रहा है, तो यहाँ पर बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। ऐसा एक वाक्य और देखते हैं, देखो अपूर्ण भूतकाल में जाएंगे अपवाद, जैसे बच्चा अंदर सोया हुआ था, सोया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए सोना क्रिया आ गई, और यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। इसमें जाएगा मित्रों अपूर्ण भूतकाल में। तो इसको आपको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है कि कहीं पर भी सोना और बैठना क्रिया आ जाए, और सोना और बैठना क्रिया के बाद में हुआ, हुई, हुए, हुआ था, हुई थी और हुए थे ऐसे आ जाए, तो वहां पर मित्रों ये अपूर्ण भूतकाल से ही जुड़ेगा।
तो ये दो अपवाद हैं जिनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि कहीं पर भी क्रियाओं के अंत में हमें पता है या ये आ जाए तो सामान्य क्रिया वाक्य है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो मित्रों कोई संज्ञा के बाद में था थी थे आएगा तो भी वो सामान्य में ही जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी लिखा हुआ रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल में जाने वाले हैं। लेकिन लिखा हुआ है बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, तो ये भी जारी समय है, बैठा हुआ था, तो ये भी किसमें जाएगा, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा। यहाँ सीधा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर सोना और बैठना क्रिया आ जाए और इनके बाद में हुआ था, हुई थी प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर इसके अंतर्गत किस में जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में जाने वाला है। तो आराम से पहले सरल भाषा में इनको याद कीजिए और फिर अपवादों अलग से याद कर लेंगे, तो ये आराम से अपना स्पष्ट होने वाला है। तो मित्रों आज की इस कड़ी में हमने सामान्य भूतकाल को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है। भूतकाल को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया जिसमें 6 भेद होते हैं और 6 में 2 के अपवाद होते हैं, और इन 2 अपवादों को भी हमने क्रम से आराम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इनको देखिए और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो ऐसे ये अपने भूतकाल क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब हम आगे वाले वीडियो में आपको वर्तमान काल और भविष्य काल क्रिया के साथ में आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके मित्र, आपके दोस्त एसएम को दीजिए इजाज़त। एसएम सर आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं, जो एक भरसक प्रयास करते हुए बढ़िया कंटेंट के साथ में हम आप लोगों को बढ़िया समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका केवल आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे ये चाहिए कि आप अगर मान लो पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर आगे से आगे इनको बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही है, यही अनुरोध है आपसे। बाकी आगे सभी जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।